ये सफ़र शुरू होता है लाल पुल से, जो कि नरसिंहपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। अभी तो हम लोग लाल पुल से नीचे आ गए हैं। अब यहाँ से हमारा जो मेन सफ़र है वो स्टार्ट होगा। और ये है यहाँ की नदी और ये है ऊपर लाल पुल। तो लाल पुल पर थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकल पड़ते हैं राजा बाबू सरकार की तरफ, जो कि लाल पुल से अभी भी 6 किलोमीटर दूर है। हाईवे से कटकर एक पतली सड़क पर हम चलते हैं, जिसका नज़ारा बहुत ही सुंदर था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली, पेड़ ही पेड़ और सुंदरता ही सुंदरता थी। और चलते चलते हम आ गए उस रास्ते पर जहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा राजा बाबू के लिए। Depths of silence, where echoes remain. You were the sunrise, and I was the rain. Collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. अब राजा बाबू सरकार तक पहुंचने का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। कीचड़, पत्थर और मिट्टी। अब बारिश हुई थी, जिस वजह से रोड की कीचड़ बहुत ज़्यादा थी और बाइक चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे हमने अपना रास्ता बनाया और यहाँ वहाँ से गाड़ी निकाली। और यहाँ पर छोटी बड़ी मिलाकर लगभग मुझे 9 से 10 वाटर क्रॉसिंग मिली, जिसे हमने क्रॉस करके पहुँच गया राजा बाबू सरकार तक। फाइनली जो हम राजा बाबू हैं वो आ चुके हैं। ये पूरा जंगल एरिया है। यहाँ पर 2-3 घर बने हैं, कुटिया बनी है और नीचे मंदिर है। अब बिना किसी देरी के सीधे हम नीचे चलते हैं। बाइक कर दी पार्क। और पहले तो वैसे मैं अकेला ही आया करता था, 2-3 बार आ चुका हूँ, पर इस बार क्योंकि बरसात का मौसम है तो इसलिए मैं अपने दोस्त को भी साथ लेके आया हूँ। और राजा बाबू नरसिंहपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर पड़ जाता है। और यहाँ पर लोग हर मंगलवार शनिवार आते हैं अपनी मनोकामना लेके या घूमने के लिए। पिकनिक स्पॉट भी है ये बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग चाहें अपने दोस्त के साथ एक हिडन पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह हो सकती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं यहाँ पर, जो कि वही आश्रम वाले लोग रहते हैं, बाबा जी लोग, और एक दादी भी रहती हैं। तो यहाँ पर कोई भी बिजली कनेक्शन या कोई भी कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल शांत वातावरण है प्रकृति के बीच। और मंदिर है राजा बाबू का। और थोड़ा सा और आगे चल के यहाँ पर पहलवान दादा का भी मंदिर है। और ये कुछ यहाँ की ऐसी सुंदरता है जैसे आपको लगेगा आप हिमाचल में आ गए हो। यहाँ बिल्कुल विंडोज़ का वॉलपेपर छपा हुआ है, ये काई लगी हुई है। और यहाँ पर राजा बाबू का नाम लिखा है, जय राजा बाबू की। और इस तरीके की सीढ़ी यहाँ पर बनाई गई है पहाड़ को काट कर। तो चलिए अब थोड़ा दर्शन कर लेते हैं राजा बाबू के, फिर लौट कर घर चलेंगे। और एक वहाँ पर भी मंदिर है शंकर जी का, और आगे भी है, लोगों की पिकनिक हो रही है। Opposing in flight, I was the darkness, you yearned for the light. राजा बाबू सरकार पहुंचते ही सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं महादेव के, जिनका अभिषेक स्वयं नर्मदा माँ अपने जल से कर रही थीं। वहीं पर उनके बाजू में माँ दुर्गा माँ का मंदिर है और उनके सामने नर्मदा जल से भरे हुए कुंड बने हुए हैं। राजा बाबू सरकार की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी सच्चे मन से मनोकामना लेके आता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। यहाँ पर अक्सर लोग मंगलवार और शनिवार के दिन आते हैं।
तो हमने राजा बाबू सरकार के अच्छे से दर्शन किए और निकल पड़े एक और मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से कुछ ही मीटर दूर है, पहलवान बाबा का मंदिर। अब पहलवान बाबा के मंदिर जाने से पहले हमने सोचा कि हम यहाँ की नदी घुमाएं, जिसका नाम है माछा नदी, जिसे कालिया धार नदी भी कहा जाता है। अब मैं नीचे नहीं गया क्योंकि बारिश हुई थी, जिस वजह से पत्थरों पर बहुत ही ज़्यादा फिसलन थी और हमें कुछ ज़्यादा ही नीचे जाना पड़ता नदी को देखने के लिए, इसीलिए ऊपर ऊपर से ही घूमकर हम वापस आ जाते हैं। अब इस नदी को कालिया धार नदी क्यों कहा जाता है? इस नदी को कालिया धार नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो पत्थर हैं वो काले रंग के हैं और उस पर जब वो पानी बहता है तो वो काले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे कालिया धार नदी भी कहा जाता है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। मैं यहाँ पर एक बार और आया था जब यहाँ पर पूरा सूखा था और इतना सुंदर दृश्य नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन आज जब बरसात के मौसम में मैं यहाँ आया हूँ तो दृश्य कुछ और ही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राकृतिक, और यहाँ आकर मेरे मन को एक शांति सी मिली। यहाँ का नज़ारा लेते हुए अब हम चलते हैं सीधे पहलवान दादा के मंदिर, जो कि सामने ही हमको दिख रहा है। लग तो ऐसा रहा है जैसे मैं हिमाचल में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड दिख ही रहा होगा, इतनी ज़्यादा हरियाली है और पूरा जंगल ही है। तो हमारे अलावा यहाँ पर भी कोई नहीं है, मतलब मंदिर में है, लोग पिकनिक के लिए आए हैं क्योंकि मंगलवार और शनिवार में भीड़ पड़ती है। यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर से और पिकनिक मनाते हैं और अपना जो भी है दर्शन करने के लिए यहाँ पर भी आते हैं लोग, पर अभी तो हम ही लोग आए हैं। और ये पेड़ है, इसके नीचे पहलवान बाबा जो यहाँ पर कुश्ती के उसके रूप में यहाँ पर है, इस पेड़ के नीचे। और पीछे एक मंदिर भी है। यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ इस तरफ, क्योंकि अभी तक जब भी मैं आता था तो वो मैंने अभी जो आपको टपरिया दिखाई थी ना, वो सूखी वाली, तो वहीं पे मैं पैर पड़ के चला जाता था। आज मुझे पता चला कि और आगे जाना पड़ता है, तब यहाँ पर ये मंदिर पड़ता है। और ये है मंदिर, ये है पहलवान दादा। जय भगवान। बरसात का मौसम जो है वो सबसे बेस्ट रहता है कोई भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इसी मौसम में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलती है, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। और अगर आप इसे ठंड के मौसम में आएंगे वैसे यहाँ तो भी अच्छा रहता है माहौल, पर गर्मियों के दिनों में तो ये पूरा सूखा रहता है। यहाँ पर पीछे जितना भी आपको ग्रीनरी दिख रही है वो पूरा येलो येलो सूखा बंजर पड़ा रहता है। और इस बार तो पानी गिरते में तो और भी अच्छा होगा, पर सड़क इतनी अच्छी नहीं है तो आने के लिए इतनी कंफर्टेबल तो नहीं रहेगी। कंफर्टेबल क्या मतलब, ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा ही रहेगी, फिसलन रहेगी तो गाड़ी तो निकल ही नहीं पाएगी। और मैंने देखा भी यहाँ तो कार भी आके रखी है और उसी रोड से जिससे हम आए हैं, तो पता नहीं कैसे आ गई, अब पर आ गई तो चलते हैं अब। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और अगर आप नरसिंहपुर से हैं तो इस जगह पर कभी आप आए हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा।